और अमीरों के लिए जो पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं उनके लिए भारत का कानून कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा यही के भोजपुर के तरारी के विधायक विशाल प्रशांत AK-47 लेके वीडियो वायरल करते हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? आपने देखा अनंत सिंह के घर से AK-47 SP लिपि सिंह पकड़ा, फिर बाद में उसको चिड़िया मारने वाला बंदूक साबित कर दिया गया। उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो सुशासन के साथ भाजपा के साथ मिला हुआ है, भाजपा के शरण में है। इसलिए भाजपा के पास में डिटर्जेंट पाउडर है, जो गंदगी है वो साफ हो जाएगा। ये भाजपा सरकार पूरे बिहार में, पूरे देश में करना चाहती है, कर रही है। आप लोगों ने यह भी देखा कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है आज पूरे देश में, जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में जो यहाँ पे कई प्रखंडों में बिहटा, विक्रम और नवतपुर, इस तरीके से कई प्रखंडों में रजिस्ट्री रोक दिया गया है। रजिस्ट्री इसलिए रोक दिया गया है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे सैटेलाइट टाउनशिप बसाएंगे। बसाइए भाई, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन क्या गरीबों को बर्बाद करके, किसानों को जमीन को छीन करके ये कौन सी विकास है? आप किसान से जमीन भी ले रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप लैंड पुलिंग से जो सैटेलाइट टाउनशिप बसा रहे हैं उसमें किसानों को क्या फायदा होगा? जिसका जमीन जा रहा है उसका मुआवजा मिलने वाला नहीं है, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। उसमें आपको 55% जमीन आपको वापस करेगा। 55% नहीं, हम लोगों का मांग है कि आप किसानों का जमीन 75% वापस कीजिए और 25% जो आप जमीन लीजिएगा उसका मुआवजा भी भरपाई कीजिए किसानों को। हमने बड़े पैमाने पर देखा है भारत में, आप लोग भी, हम लोग जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं, गूगल पर अभी सर्च कर लीजिए, पूरे भारत में 87,400 कुछ विद्यालय सरकारी बंद हुए हैं। 2014 के बाद जब से देश में केंद्र में मोदी सरकार बने हैं, इसको सर्च कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। 87,400 कुछ विद्यालय, सरकारी विद्यालय 2014 के बाद बंद हुए हैं। उससे किसके बच्चा शिक्षित हुए? उससे किसका बच्चा शिक्षित हुआ? उससे गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर हुआ। गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर हुआ और फिर से वो मजबूर हुआ कमाने के लिए। आपके कई जगहों पर सरकारी विद्यालय हैं, बहुत कम मात्रा में रह गई है, उसमें भी आप चले जाइए, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे शौचालय नहीं है। कहां है आपके सरकारी विद्यालय में शौचालय? गरीब की बेटी सरकारी स्कूलों के पीछे जाती है। क्या इस सरकार को लाज शर्म नहीं है? इस देश की जनता के तो लाज और शर्म है, लेकिन इस निर्लज सरकार को कोई शर्म नहीं है जो सरकारी विद्यालय में हमारे जो गरीब तबका के, जो दलित तबका के बच्चे जो जाते हैं सरकारी विद्यालय में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने बहुत गौर किए होंगे कि भोजपुर के जवनिया गांव में जो इनकाउंटर था वो क्या था? बहुत लोग कह रहे थे कि क्रिमिनल था, ये था, वो था। सरकार जब बात नहीं सुनेगी तो आदमी क्या करेगा? वो धरना करेगा, आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, सरकार के खिलाफ वीडियो वायरल करेगा। जब सरकार के खिलाफ वायरल करेगा तो सरकार को ये बात अच्छा नहीं लगा। ये गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने वाला वो शख्स है, उस शख्स को एनकाउंटर करके मार दो या फिर उस पर फर्जी मुकदमा लाद के जेल में डाल दो। गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। यही सरकार, नीतीश जी की सरकार पूर्व में कानून बनाए थे कि हम पूरे बिहार में, पूरे बिहार के जितने भूमिहीन
भूमिहीन है, जो आहर नहर पर बसे हुए हैं, गरमंजरुआ जमीन में बसे हुए हैं, सभी को 5 डिसमिल जमीन देंगे और पक्का मकान देंगे। लेकिन आज तक नीतीश जी की सरकार भी चल गई, लेकिन अभी तक ना तो किसी को 5 डिसमिल जमीन मिला और न ही किसी को पक्का मकान मिला। और उल्टे जहां पर रह रहे हैं लोग आहर नहर पर गरमंजरुआ जमीन में, उसको खाली करवाया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या इस सरकार की कानून में यही व्यवस्था है? इस सरकार की कानून कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी गरीबों के पक्ष में कदम उठा रहा है वो कानूनी तरीके से नहीं कर रहा है। वो सारा प्रक्रिया कानून का उल्लंघन करते हुए गरीबों को हटाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि मनरेगा जब पूरे देश में था तो मनरेगा में 200 दिन काम देने की गारंटी हम लोग कर रहे थे कि 200 दिन काम दो और 600 रुपया मजदूरी दो। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी ये सरकार जो है मनरेगा को बदल करके, मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से आया था मनरेगा, लेकिन इस सरकार को शायद महात्मा गांधी का नाम अच्छा नहीं लगा, ये जी राम जी कर करके राम जी के नाम पर कानून लेके चला है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जी राम जी कानून के तहत जितने भी गरीब मजदूर हैं उनको काम दिया जाए और काम का पूरा दाम दिया जाए। हर हाथ को काम चाहिए और काम का पूरा दाम चाहिए। आज के महंगाई के हिसाब से मजदूरी 1000 रुपये से कम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने देख रहे हैं कि 228 रुपया मनरेगा में मजदूरी है। कोई काम करने जाएगा? नहीं जाएगा। सरकार कहे कि मजदूरी नहीं मिल रहा है, आप उसको हक भर मजदूरी देवे नहीं कीजिएगा तो कौन जाएगा कमाने? आपका एक चपरासी है, उसको भी 40,000 रुपया वेतन मिल रहा है, और मजदूर कैसे दूसरे में काम कर लेगा भाई? कैसे वो अपना 10 गो बाल बच्चा के पाल लेगा? आप चले जाइए मुसहरी में, एगो झुग्गी झोपड़ी बना करके 10 परिवार लोग रहते हैं, उसी में सुअर भी रखता है लोग। कहाँ जाएंगे लोग? बीमारी से सुअर का भी मौत हो जाता है, इनके परिवार का भी मौत हो जाता है, लेकिन उसका मुआवजा देने वाला कोई नहीं बैठा हुआ है। हमने कई मुसहरी का दौरा किया है कल भी, और कई गांव का भी, गरीब बस्तियों का दौरा किया है, जिसमें आपके बगल में सहबाजपुर में है, कई सालों से यहाँ लोग बसे हुए, वहाँ भी पर्चा नहीं मिला है। बगल में आपके नेवरा गांधी रोड के बगल में जयंतीपुर है, वहाँ भी करीब 100 घर से ऊपर लोग हैं जो नहर के किनारे में बसे हुए हैं, उनको भी जमीन का पर्चा चाहिए, उनको भी पर्चा नहीं मिला है। आपके देकुली मुसहरी है, आपके बगल में प्रखंड के बगल में बेटा नहर पर बाटा मुसहरी है, इन लोगों को आप पर्चा कब दीजिएगा? यही तो मुख्य सवाल है कि गरीबों को अपना जमीन कब मिलेगा, गरीबों को अपना हक कब मिलेगा। और सरकार से हम मांग करने आए हैं कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान, और जिसको राशन कार्ड से नाम काटा गया है उसको अविलंब जांच करके जोड़ा जाए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसे ही जोड़ दीजिए, उसको जांच करिए और उसको जोड़िए, क्योंकि जो नाम कटा है वो ज़्यादा तौर पर गरीब लोग ही हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद।